नास फलक को आज टॉपिक बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है नजर बद, बुरी नजर खा जाती है इंसान को। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कब्रों को खोल दिया जाए ना तो ये मालूम हो जाएगा कि ज्यादातर लोग नजर बद लगने की वजह से दुनिया से रुखसत हुए। नजर बद, इमाम जाफर सादिक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देख के फरमाया इनको खोलू ना तो इनमें से ज्यादातर लोग वही नजर आएंगे कि जो नजर बद लगने की वजह से रुखसत हुए। और जो मैं नास फलक का आपको आज जिक्र करूंगी, तस्करा करूंगी, उसमें नजर बद का बहुत बड़ा तोड़ है, हर किस्म के जादू का तोड़ है। अहादीस की सूरत में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले समझे कि नजर बद क्या है। अल्लाह परवरदिगार आलम हम सबको बुरी नजर से बचाए, हासिदीन के शर से बचाए। नजर का रखना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पे सबकत ले जाने वाली है तो वो नजर बद, यानी अगर बुरी नजर लग जाए आपकी तकदीर पे सबकत ले जाती है। रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे। फिर फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लौहे महफूज, उसके फैसले और तकदीर के बाद सबसे ज्यादा तादाद नजर बद के असरात से मरने वाले लोगों की हुई। नजर बद आपको मौत तक पहुंचा दे। हम देख नहीं रहे जवान जहां खूबसूरत बच्चा, लोगों का हसीन तरीन, क्या हुआ, बीमार हो गया, जवानी में ही इंतकाल हो गया। मैंने इतने हादसा अभी देखना शुरू हो गए, मैंने भी देखे, आपने भी देखे, रोड एक्सीडेंट हो गया, चलता फिरता बंदा दुनिया से चला गया। इसकी वजह क्या बता रहे हैं कि ज्यादातर मरने वालों की तादाद वही होगी जो नजरे बद से जो उनकी मौत वाकई होगी। और अपने आप को हमें नजरे बद से बचाना है। डेली का जो अमल मैं आज आपको बताऊंगी नास फलक का, डेली आपने करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को बुरी गंदी हासिदीन की नजर से बचाने के लिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद के लिए ये भी फरमाया कि नजर बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में दाखिल कर देती। ये तो कितनी मशहूर आपको पता है हदीस। अच्छे भले इंसान को नजर बद जो है वो कब्र में पहुंचा देती है। जितनी भी मैंने हदीस आपके साथ अभी शेयर की है उसमें सब में कब्रिस्तान और कब्र और मरने का जिक्र है। यानी इतनी सख्त है नजर बद, हक है, और इतनी सख्त है कि आपको बीमार करके, नुकसान पहुंचा के, कुछ ना कुछ करके आपको कब्र तक पहुंचा देगी। तो हमें सबसे पहले नजर बद के लिए, हम बड़ी माजरत के साथ हर दफा मैं एक बात कहती हूँ क्योंकि मैं जाहिर है मीडिया की पर्सन हूँ, सारी दुनिया की खवातीन से राब्ता है और सारी दुनिया की खवातीन यही कहती हुई नजर आती, फला पीर के पास चले गए, फला फकीर के पास चले गए। खुदारा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दर अहले बैत के मानने वाले, गाजी अब्बास के मानने वाले, इमाम हुसैन के मानने वाले हमारे पास जो हस्तियां मौजूद हैं, शुक्र का सजदा अदा किया कीजिए, बाबुल हवाइज हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे हर मसले का हल इनके पास मौजूद है। और नजर बद के लिए जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी नाज फलक, उसमें ये ना देखें, कुरान पाक पे पहले आपने यकीन रखना। इमाम अली रज़ा ने क्या फरमाया, कुरान से शिफा तलब करो, जिसे कुरान शिफा नहीं दे उसे कोई शिफा नहीं दे सकता। इसी तरह एक और मुकाम पर आपने क्या फरमाया कि कुरान में हर मर्ज की शिफा है, हर तरह की। आप आमिलों पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं, उल्टे सीधे तावीज काटम कुटी दे के जो आपको दे दे। एक बंदी ने मुझे व्हाट्सएप पे तावीज भेजा, मैं ये लेकर आई हूँ, ये क्या लिखा है उसमें? मैंने कहा इसको फेंक दो, इसको जो भी, कुछ भी नहीं सिवाय कड़म कुड़ी कड़म, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। मैं तो खुद हैरान हो गई कि ये लिखा क्या है तावीज में भाई। कोई इस तरह का आपको, मैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मानने वाली या किताबें पढ़ती हूँ, मैं किसी किस्म के तावीजों पे ना यकीन रखती हूँ, ना आपसे कहूंगी कि उल्टे सीधे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमा मौजूद हैं, उलमा आपको वही बताएंगे जो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमको बताया कि हमें किस तरह से बचना है नजर बद से, जादू से और इन तमाम चीजों से, फूकने वालियों से। देखें नाज फलक का तर्जुमा बड़ा खूबसूरत है, रूह को आपको सुकून मिलेगा जब आप पढ़ेंगे ना कि मुझे फूकने वालियों के शर से बचा, जो जादू गड्ढे करती हैं और जादू वगैरह करती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ सूरत का फजाइल शेयर करूंगी वो है नास फलक। दोनों में से सूरह फलक देखें, दोनों बेनजीर सूरतें, कुरान की ये दोनों सूरतें बेमिसल, कुरान में जैसी दूसरी आयत नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझ पर ऐसी आयत नाजिल हुई कि वो कोई आयत उनकी मिसल नहीं है। और वो दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास है। और दूसरे मुकाम पर भी एक सहाबा कराम ने आपसे इरशाद फरमाया कि आप उनसे इरशाद फरमा रहे थे कि क्या तू चाहता है कि तुम्हें कुरान की अफजल तरीन सूरतों की तालीम दूं? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह जरूर दीजिए। तो उसने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह नास और सूरह फलक कुरान पाक की बेहतरीन सूरत है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई, तकलीफ हो गई, तो हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल नाजिल हुए और आपके कदमों की तरफ खड़े हो गए। तो हजरत जिब्राइल ने सूरह फलक की
तावीज़ इलाही किया और हजरत मिकाईल ने सूरह नास के साथ हिर्ज़ इलाही पेश किया। नास फलक आपकी हिफाजत की बेहतरीन दुआएं, हर चीज से हिफाजत है इसमें। नास फलक में नजर बद से तो आपने बचना है, आपने बहुत सी बीमारियों से भी बचना, सिर्फ नजर बद से नहीं बचना, आपके बहुत से मसले इसमें मौजूद हैं जिससे आप बचेंगे। और फिर फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह नास सूरह फलक की तिलावत करो, क्योंकि ये जब आप तिलावत करेंगे तो अंबिया पर इसका जो सवाब है वो अंबिया पर नाजिल होने वाली तमाम किताबों की तिलावत के बराबर है, सूरह नास सूरह फलक की तिलावत का सवाब। और फिर देखें महबूब तरीन सूरतें इसको करार दिया गया है। जब हजरत उम्मे सलमा जो है वो कहती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम की महबूब तरीन सूरतों में सूरह फलक और सूरह नास हैं। अभी मैं आपके साथ इनकी फजीलतें बयान कर रही हूँ कि इतना मर्तबा नास फलक रखती हैं। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो सोते वक्त सूरह फलक की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे हज उम्रा और रोजे रखने वाले का सवाब देगा। और सूरह फलक के बारे में मशहूर तरीन है और हदीस भी मौजूद है सूरह फलक कि इस सूरह फलक को लिखकर अपने पास रखना बहुत फायदेमंद है, बहुत मुफीद है। और ये चश्मे बद के लिए हिर्ज है, बुरी नजर के लिए तावीज है। ये सूरह फलक आप प्रिंट करके लिख लें, रख लें, लिख के रख लें। नास फलक तो मैंने अपने बच्चों को तावीज पहना के अपनी दोनों बच्चियों को पहनाया हुआ है। सूरह नास सूरह फलक लिख नहीं सकते, प्रिंट आउट करें, मोम जामा करें, गले में डाल लें। बच्चों के लिए बेहतरीन हिफाजत है नास फलक, हम सब के लिए। दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है गले में तावीज के लिए, जादू से बचने के लिए। ये वो कुरान पाक इट्सेल्फ बेहतरीन है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम पहन सकते हैं, पहनिए, मोम जामा कीजिए, प्लास्टिक में लपेटिए, गले में डालिए और फिर वॉशरूम जाने से पहले तावीज को उतार लीजिए। आपको जाहिर है आप वॉशरूम जाते हैं सारे दिन में, आप उतार लीजिए, लेकिन पहनिए जरूर। और फिर सूरह नास इतनी बड़ी फजीलत का हामिल है कि आपको कहीं भी दर्द हो रहा हो, सारे जिस्म में कहीं पे भी तकलीफ हो, तो आप सूरह नास की तिलावत करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो इस सूरह की किसी दर्द वगैरह पे तिलावत करेगा अल्लाह ताला के हुक्म से उसका वो दर्द खत्म हो जाएगा और वो सुकून पाएगा। कहीं भी ऐसा दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, पेट में दर्द है, किधर कहीं पे भी दर्द है और पुराना दर्द है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप सूरह नास की तिलावत उसी वक्त कीजिए और उसी वक्त जो है आप उस दर्द पे जहां दर्द है वहां पढ़ के फूकना शुरू कर दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी दफा पढ़ सकते हैं, आपका वो दर्द खत्म हो जाएगा। इवन सर का दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त सूरह नास की तिलावत करेगा वो सुबह तक हिर्ज़े खुदा में रहेगा, परवरदिगार आलम की हिफाजत में रहेगा, परवरदिगार आलम की आमान में रहेगा। आप सूरह नास की तिलावत करके सोया करें और फिर जन्नात से महफूज करती है सूरह नास। सूरह फलक जन्नात से दूर करेगी, जादू टोने वालियों से करेगी, फूकने वालियों से दूर करेगी, हसद करने वालियों से दूर करेगी, बुरी नजर वालों से आपको दूर करेगी। इतना फायदा है नास फलक का कि अगर आप अपनी रूटीन में पढ़ना शुरू करते हैं, सुबह दोपहर शाम, जैसे खाना नाश्ता करते हैं सुबह का, नास फलक सुबह पढ़िए, दोपहर में खाना खाते हैं नास फलक दोपहर में पढ़िए, रात में खाना खाते हैं रात में नास फलक पढ़िए, सोने से पहले नास फलक 4 दफा आप नास फलक पढ़िए और फिर देखिए अपनी जिंदगी में मौजज़ात, अपनी जिंदगी में जिंदगी को बदलता हुआ देखिए। कुछ नहीं तो रूहानी सुकून तो मिलेगा। परवरदिगार तेरे कलाम की तिलावत की है जिसमें तू फरमा रहा है कि फूकने वालियों से बचा, जिसमें तू फरमा रहा है कि हासदीन से बचा, जिसमें तू फरमा रहा है कि जिन्नात से बचा, तो तेरा कलाम तो मौजिज है ना, मौजिजा है, मौजिज नुबा है कुरान पाक। इस यकीन के साथ कि कुरान पाक का लफ्ज ब लफ्ज उसमें मौजिजा है, उसमें असर है। आप तिलावत कीजिए नास फलक की। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रात अपने घर सूरह नास फलक की तिलावत करेगा या सूरह नास की तिलावत करेगा वो वसवसों और जिनों से महफूज रहेगा। और फिर फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, देखें मैंने फलक का भी कहा और यहाँ नास की भी हदीस मौजूद है कि आपने फरमाया कि जो शख्स इसको लिखकर छोटे बच्चों के बांधेगा तो अल्लाह के हुक्म से जिनों से महफूज रहेगा। तो देखे ना, हम देखते हैं रात को बच्चे सोते हुए डरते हैं, ख्वाब में कोई चौंकता है, चौंक के उठ के डर के बैठ जाता है। एक तो वो भी हदीस मौजूद है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कि आप बच्चों को सोने से पहले उनके हाथ को और उनके मुंह को धोइए, या वाइप आउट, छोटा बच्चा है आपने फीड कराया, आपने बॉटल दी, आपने खाना खिलाया, तो हम मुंह गंदा ही रहता है उसी में बच्चे को सुलाते हैं। सारी रात वो सोता है, सारी रात वो डरता है, रोता है, बार बार उठता है, बार बार। वजह क्या है? वजह ये कि गंदा सुला दिया,
मुंह साफ नहीं किया, हाथ साफ, हाथ में खाना लगा रह गया, मुंह में खाना ला रहा, खाने के बाद बच्चों के हाथ धुलाएं, बच्चों के फेस साफ करें। अब यहाँ हम तो इंग्लैंड में ये करते हैं कि भाई टीथ, बच्चों को आदत होती है बेड टाइम टीथिंग करनी है, उन्हें ब्रश करना है, टीथ साफ करना है, ब्रशिंग बेड टाइम करके सोते। तो यहाँ के बच्चे तो ऑटोमेटिकली उनका हाथ भी धुलता है, उनका फेस भी धुलता है, उनके टीथ भी। अपने बच्चों को भी आदत डाले कि बेड टाइम पे ब्रश करके सो, मुंह साफ करके सो, हाथ धो के सो, तो रात को फिर उनको शैतान सूंघेगा नहीं, वो डर के नहीं उठेंगे, वो चौंकेंगे नहीं। इसी तरह कि अगर आप सूरह नास का तावीज बनाएंगे और सूरह फलक का तावीज बनाएंगे तो बच्चे फिर भी जिनों से वो महफूज रहेंगे, जिनों से अमान में रहेंगे। जिन्नात हो गए, शैतान हो गए, दूसरी जितनी भी ताकतें हैं, सबसे वो अमान में रहेंगे। तो ये नास फलक थी, और नास फलक के आपके सामने फजाइल शेयर किया, और वो अमल जिसकी वजह से मैंने नास फलक की फजीलत आपके साथ बयान की है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। उसमें यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर जो है, अगर सर में दर्द होता था या परेशानी हो जाती थी या कोई तकलीफ होती थी, तो आप क्या करते थे कि आप अपने हाथों को बुलंद करते थे और एक बार सूरह अलहम्द की तिलावत करते थे, फिर सूरह नास, सूरह फलक की तिलावत करते थे, और फिर अपने हाथों पे फूंककर उन हाथों को अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। तो कोई भी अगर नजर बद होती थी, उसका ये अमल होता था, उनके सर में दर्द होता था, वो बीमार होते थे, उसका ये अमल होता था, या कोई उनको मुश्किल परेशानी आ जाती थी, तब भी वो ये अमल करते थे। और वो तमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है, और वो तमाम मुश्किलात, परेशानियों और सर का दर्द और बीमारियों से दूर हो जाती थी, हर चीज उनसे दूर हो जाती थी। बड़ा छोटा, बड़ा मुख्तसर अमल है हम सबके लिए। दिन में एक बार तो जरूर कीजिए, चलते फिरते कीजिए, नमाज के बाद कीजिए, बच्चों से कराइए, बच्चों को कुरानी आयात याद कराइए, अलहम, नास, फलक, आयतल कुर्सी, ये तो बच्चों को याद होनी चाहिए। एक हाथ बुलंद करना है, एक बार अलहम पढ़ना है, एक बार नास, एक बार फलक, फूक के अपने चेहरे पर आपने मल लेना है, और फिर आप मुतमईन होंगे, आपके सुकून मिलेगा, आराम रहेगा, जिन्नात से दूर होंगे, शैतानों से दूर होंगे, हासदीन से दूर होंगे, पढ़ने पढ़ाने वालियों से दूर होंगे, हर एक मुसीबत और बलाओं से दूर होंगे। तो नजर बद का आज टॉपिक था, और नजर बद के साथ हमने बात की सूरह नास, सूरह फलक की, हमने कुरान पाक की बात की। यही मैसेज है कि जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत कीजिए। वो फातिमा है, वो फातिमा है।